पहली बार बीजेपी की बस्ती हुई नजर आ रही है। राजकुमार भाटी, पहली बार आरएसएस ने इस पूरे विषय पर चुप्पी तोड़ी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्लियरली कहना है कि हिंदुओं के लिए यह कठिन समय है, लेकिन हिंदू विरोधियों को बल ना दें, राष्ट्र विरोधियों को बल ना दें। क्या कहना चाहते हैं? ये हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी कठिन समय नहीं है। हिंदू एक बहुत महान धर्म है, प्राचीन धर्म है, एक चारित्रिक धर्म है, एक मजबूत धर्म है। ये हिंदू धर्म के नाम पे चोरी और डकैती करने वालों के लिए कठिन समय है। ये राम के नाम पे डकैती डालने वालों के लिए कठिन समय है। अभी आपने अपने शो के शुरुआत में कबीर का एक दोहा बोला कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये किस पे लागू होता है? आप उससे विपक्ष की तरफ उछाल रहे हैं। ये तो लागू होता है चंपत राय एंड कंपनी पे। ये जब राम मंदिर निर्माण के लिए नारा देते थे, एक मैं स्पष्ट कर दूं शुरू में ही, समाजवादी पार्टी का शुरू के दिन से स्टैंड था, आप पूरा इतिहास उठा के देख लें, कि राम मंदिर का निर्माण या तो आपसी सहमति से होना चाहिए या कोर्ट के आदेश के बाद होना चाहिए। अरे आप तो बाबरी मस्जिद तामील करा रहे थे, क्या बात बोल रहे हैं आप? बता रहा हूं। नहीं, आपके नेता ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला है बाबरी मस्जिद तामील होनी चाहिए। आप क्या बात, आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यह बोला था आपने और कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तामील कराने की फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करी थी, कांग्रेस के पीवी नरसिंह राव ने और आपके मुलायम सिंह यादव ने। सर, इतिहास झूठ नहीं बोलता और मैं प्रमाणिकता के साथ दिखा दूंगा आपको। इतने तेज के साथ, तेज पे नहीं, सत्य है सर। राम मंदिर का विरोध करा था समाजवादी पार्टी ने। जवाब अब बोलिए। इतने तेज के साथ और गुस्से के साथ बीजेपी प्रवक्ता को बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। एंकर को किस बात पर गुस्सा है मेरी समझ में नहीं आया। एंकर तो निष्पक्ष होता है, निष्पक्षता एंकर को तो निष्पक्ष रहना चाहिए। गलत बोलेंगे तो नहीं, जिस तरह आपको हमारी बात पे गुस्सा आ रहा है, इन्होंने तो डकैती डाल दिया आपको, तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। हमारी तो बात पे गुस्सा आ रहा है, ये तो डकैती डाल रहे हैं तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। मैं जो बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ एक बयान हमारे नेता का दिखा दीजिए। शुरू के दिन से हमारा स्टैंड ये था कि या तो आपसी सहमति से हो या कोर्ट के आदेश के बाद हो। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, मेरी पार्टी ने, और मैं बाकी पार्टियों की बात कर रहा हूं, और मैं किसी मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं उठाया। मुझे कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर अखिलेश जी तो छोड़ ही दो, उन पर तो मैं आऊंगा। अगर आप अकेले राजकुमार भाटी जी को भी ट्विटर पर वीडियो पर सर्च कर लोगे तो गाली ही देते दिखाई देंगे आपको पूरा जीवन। रामचरितमानस से लेकर कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो राजकुमार भाटी जी ने पिछले 6 महीने, 8 महीने और 1 साल में उन पर अभद्र टिप्पणी ना करी हो, उनको गलत ना बताया हो, उनको बुरा ना बताया। लेकिन राम की लीला ऐसी है, आज दंडवत लेटे पड़े हैं, तिलक नहीं लगा के आए आज आप। खैर, होता है ऐसा, ये राम की लीला है। अब आगे आते हैं। इन्होंने कहा मेरे नेता ने कभी ऐसा नहीं कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे राम मंदिर बनाने वालों के माथे में गोलियां तक मार दी, और क्या कर सकते थे? इससे ज्यादा भी कुछ करने को था क्या? गोलियां मारी, खड़े होकर यह कहा कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। और अभी आपने एक रामगोपाल यादव जी का स्टेटमेंट चलाया 1992 दिसंबर 1992 में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा रामगोपाल यादव ने कि जो लोग मस्जिद की मीनार पर चढ़ गए वो चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए। पता है क्यों नहीं उतर पाए? क्या कहना चाह रहे थे वो? क्योंकि समाजवादी वालों ने गोलियां मारी उनमें। और क्या कहा उन्होंने? इस बात की वजह से हमें मौलाना मुलायम कहा जाता है, मुल्ला मुलायम कहा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को मुसलमान, मौलाना और मुल्ला कहलवाने तक में इनको प्रॉब्लम नहीं थी। आज राम भक्त बने घूम रहे हैं, जनता जानना तो चाहेगी। एक सेकंड रुकिए। राजकुमार भाटी, 1992 के फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये वही हाउस है जिसमें पीवी नरसिंह राव थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद तामील कराने की बात बोली थी कांग्रेस की सरकार ने। और इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे रामगोपाल यादव काफी यंग नजर आ रहे हैं, मैं भी प्रोफेसर साहब को अरसे से जानता हूं, वो कह रहे हैं कि मुल्ला मुलायम भी बुलाते हैं तो हमें कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। क्या आपको लगता नहीं है ये आपका डबल फेस, दोहरा चरित्र को उजागर करता है ये स्टेटमेंट? दैट्स द पॉइंट। ओके, होल्ड ऑन। ऑडियंस को भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि गोली जो चली थी वो राम मंदिर निर्माण करने के लिए जाते हुए लोगों पर नहीं चली थी, वो एक धर्म स्थल को गिराने के लिए जा रहे लोगों पर चली थी। और उस मामले में हमारा वही स्टैंड था जो भारत के सुप्रीम कोर्ट का था, जो भारत के न्यायालय का था, जो भारत के संविधान का था। और उसमें मुकदमे कायम हुए थे तो आडवाणी जी, जोशी जी और विनय कटियार, उमा भारती खिलाफ हुए थे। मुलायम सिंह यादव खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया था। और जिस व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड गोली चलाने का आदेश दिया था, नृपेंद्र मिश्रा, वो इन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बना रखे हैं। और जो आप बार बार ये सवाल उठता है कि दर्शन करने नहीं गए, दर्शन करने अभी तक रामगोपाल यादव की जो स्टेटमेंट थी उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। मैं बता रहा हूं, तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम एक शब्द नहीं बोले।
जब कोर्ट का फैसला आ गया, तो कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद हमने एक बोल शब्द के नहीं सकते हैं बोला आप। मंदिर कोर्ट का फैसला अनिल तो जी, आप जैसे लोगों को इलाज करने के लिए आया था। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बाबरी मस्जिद तो तामील कराना चाह रहे थे ना पहले आप लोग। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा बिल्कुल करना चाहते थे। बिल्कुल कराना चाह रहे थे आप मैं और बोल रहा हूं कांग्रेस, आप और कांग्रेस बिल्कुल कराना चाह रहे थे। अरे सर मैं बोल रहा हाँ, हूं, बोलिए। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते थे क्योंकि वो गैरकानूनी काम था, सर, वो अपराध था। एक सेकंड और जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलग जगह दे दी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील कौन था? ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, वकील कपिल सिब्बल कांग्रेस का Yes. नेता। और बात करते हैं ये लोग बड़ी बड़ी अनिल सारे जी। लोग, लेकिन एक अनिल जी, शिवम थोड़ा त्यागी, सा, शिवम त्यागी, लेकिन सारी बातें एक तरफ, राम मंदिर में जो घटना घटी उसने करोड़ों हिंदुओं का, हम जैसे सनातनियों का भरोसे को कमजोर करा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी ना। पहले इस बात पर आता हूं, बिल्कुल ठीक बात आपके सामने, इस देश की लोगों के सामने, जनता के सामने जो सब कुछ है, हाथ जोड़कर कहता हूं कि हां, दुख है, जैसे आपको है वैसे ही मुझे है। इस हिंदुस्तान में, इस धरती पर कोई एक ऐसा हिंदू होगा जिसको इस बात से दुख नहीं है। दुख है और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन उसके पीछे की राजनीति, आप ना डिबेट कर करके इतने डिबेट के मास्टर हो गए ना, सही में कि आदमी को बिल्कुल सही जगह ले आते हैं। आप इनको बिल्कुल सही जगह ले आए। इन्होंने मैं कहा, आपको भी सही जगह लेकर आया हूं। अच्छी बात है, आप भी अब मैं बताइए। एग्जांपल दे रहा हूं कैसे। आप इन्होंने कहा ये तो गलत हम जगह बाबरी, पड़ जाएंगे। प्लीज लड़िए नहीं, बीच में मैं किसी के बोला ही नहीं। हम बाबरी मस्जिद को बचाना चाहते थे। यस, दो नेता हैं, एक हैं मुलायम सिंह यादव जी और एक हैं कल्याण सिंह जी। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अगर बाबरी को बचाने के लिए, आपके लिए 2017 में अपनी बहू की रैली करते हुए कैंट में, लखनऊ में कहा कि अगर मुझे और गोलियां भी चलवानी पड़ती तो मैं और चलवा देता। और एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन मुख्यमंत्री ने कहा, कल्याण सिंह जी ने, कि मुझे दुख है कि ढांचा गिर गया, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। हां, मुझे ऊपर से कहा गया कि मस्जिद बचनी चाहिए। मैंने साफ कह दिया ऊपर कि चाहे कितना भी प्रेशर कर लो, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। हम हैं जिन्होंने गोली नहीं चलाई और ये है जिन्होंने एक पकड़ पकड़ के माथे में मारी। यही फर्क है आप में और काफी लोगों को इसकी जानकारी होगी, काफी लोगों को नहीं पता होगा। ये जेनजी को पता होना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में तो पूरा घटना हो रही थी, उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त होना तो बनता था, लेकिन उसके अलावा 4 भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। क्यों करा था? अब बताइए, कौन सा लोकतंत्र था? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई, माना भाई थोड़ी देर के लिए, वहां की सरकार को बर्खास्त किया, लेकिन आपने राजस्थान की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया, बाकी मध्य प्रदेश की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। क्यों? ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन अनिल यादव, अब आपकी बारी है। हमारा भी तो बता दीजिए। नहीं, हमारा स्टेटमेंट भी तो बता दीजिए। कल्याण सिंह जी ने कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए ऐसी 1000 कुर्सियां कुर्बान, ये भी तो कहा था। जी, अनिल यादव जी, आपकी बारी है। अनिल यादव, कांग्रेस भी बहुत चिंतित है, बहुत व्यथित है, जैसे हिंदू समाज पूरा चिंतित है, व्यथित है। राम मंदिर में चोरी हुई, लेकिन इन सब के बीच आपके एक सोशल मीडिया हैंडल ने हिंदुओं को सी कह दिया और आप लोगों ने माफी भी नहीं मांगी इसको लेकर। देखिए अमीश भाई, पहले तो सबसे पहले आपने हमारे पार्टी के एक प्लेटफॉर्म से डला, आपने कहा कि एक सी शब्द कहा गया, तो मैं समझता हूं कि भाषा की मर्यादा हर राजनीतिक पार्टी को रखनी चाहिए। और जिस भी व्यक्ति ने वो लिखा, उसको एहसास हुआ उसकी गलती का, और उसके बाद वो डिलीट हो गया पोस्ट। मैं समझता हूं कि जहां तक वो लड़का जिसने ये लिखा है वो भी राम भक्त ही है, और उसकी आस्था इतनी हर्ट हुई है इनके लूटने से कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे कंट्रोल करना चाहिए था। मैं मानता हूं आपकी बात से, और मैं आपको हकीकत बताऊं, आप इस स्टूडियो से बाहर निकलिए, आपको गांव-गांव, गली-गली जो भी राम भक्त मिलेगा ना, उसने तो सी लिखा है, वो इनको BDG पता नहीं क्या-क्या कह रहा है। आप यकीन मानिए भाई साहब, आप यहां से बाहर निकलिए। कह रहा था, बोलते हिंदुओं को सी बनाया। अब सुन लीजिए ना, वो इनको कह रहा है क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है। हिंदुओं को कहना तो मेरा कहना है, ऐसा किसी और धर्म के लिए कह पाएंगे? अब सुन लीजिए, क्रिश्चियन के लिए, मुसलमान के लिए कह पाएंगे? मैं आपकी बात कह पाएंगे? वो कह रहे नहीं कह पाएंगे। कह दीजिए, कह दीजिए। मैंने तो पहले ही कहा कि कोई भी खराब चोरी हुई है, एक मजार में भी चोरी हुई है, मैं तो ये वहां पर कुछ बना है क्या? ABCD, देखिए मुझे